तो सर सिंध आलमी यतीम खाना बना हुआ है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कातिल कत्ल करके, अभी हाल ही में एक वाकया हुआ कि एक मीरानी बच्चे को मारा गया और उसका कातिल इलाका घेर में चला गया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद है, उसमें इनका हाथ है। तो ये इस हवाले से कोई सूबे का, वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते कि कराची शहर को महफूज किया जाए। सिंध अब से नहीं, सदियों से अमन का गहवरा रहा है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। इस बात पे बिल्कुल मुत्तहिद हैं और इसका अज़म है कि यहाँ पे गैर कानूनी जो भी लोग हैं को निकाला जाए। और ये कहना कि हुकूमतें इस पे बिल्कुल खामोश हैं और कुछ नहीं कर रही, ये गलत है। इंशाल्लाह ताला पूरी कार्रवाई करेंगे, जालिम को अपने जुल्म की सज़ा मिलेगी, ये आपको यकीन होना चाहिए। और हुकूमत इसके बारे में बड़ी क्लियर है। वक्त की बात, वक्त है सच बताने का। तो सर सिंध आलमी यतीम खाना बना हुआ है। कुछ अरसा पहले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ एक मुहिम भी चलाई गई थी हुकूमती सतह पे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कातिल कत्ल करके, अभी हाल ही में एक वाकया हुआ कि एक मीरानी बच्चे को मारा गया और उसका कातिल इलाका घेर में चला गया। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं है कि यहाँ बाहर आने वालों की डिटेल्स आपके पास हों और अमन अमान की सूरत हाल की खराबी में भी जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद है उसमें इनका हाथ है। गैर कानूनी अफगानी, बंगाली, बर्मी और बहुत सारी इसमें जो है वो जिक्र होता है। तो ये इस हवाले से कोई सूबे का, वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते कि कराची शहर को महफूज किया जाए। सबसे पहले तो हमीद, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, सिंध अमन का गहवारा है। सिंध ने हमेशा, मैं खुद, हमारे बड़े भी सऊदी अरब से आए थे, यहाँ गवर्नर साहब बैठे हैं, उनके बड़े बार से, सिंध अब से नहीं, सदियों से अमन का गहवरा रहा है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। हाँ, जहाँ, और जो आपने दूसरी बात की, इस वक्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस बात पे बिल्कुल मुत्तहिद हैं और इसका अज़म है कि यहाँ पे गैर कानूनी जो भी लोग हैं को निकाला जाए। और ये किया है हमने। ये आपने देखा होगा जब पिछले दौरे हुकूमत में अचानक एक, पता नहीं, जिसकी आजकल बात भी हो रही है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा उसकी, कि जो अफ़गानिस्तान से लोगों को आम माफ़ी टाइप का ऐलान कर दिया गया था। यहाँ पे लोग आए और उनको हमने आइडेंटिफाई करके सबको वापस किया। और इस वक्त भी ये हमारा अज़म है। हाँ, ऐसे अगर वाक़यात होते हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। और ये एक मर्डर भी इज़ वन टू मैनी। जब मैं आपको बताऊँ, एक शख्स की भी जान ली जाती है तो एक से वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि हुकूमतें इस पे बिल्कुल खामोश हैं और कुछ नहीं कर रही, ये गलत है। हाँ, आपका दिल ज़रूर दुखता है, मेरा भी दिल दुखता है किसी भी मजलूम की मौत की वजह से। और उस पे हम इंशाल्लाह ताला पूरी कार्रवाई करेंगे, जहाँ पे भी वो होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर मौजूद है, जालिम को अपने जुल्म की सज़ा मिलेगी, ये आपको यकीन होना चाहिए। और हुकूमत इसके बारे में। तो सर सिंध आलमी यतीम खाना बना हुआ है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कातिल कत्ल करके, अभी हाल ही में एक वाकया हुआ कि एक मीरानी बच्चे को मारा गया और उसका कातिल इलाका घेर में चला गया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद है, उसमें इनका हाथ है। तो ये इस हवाले से कोई सूबे का, वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते कि कराची शहर को महफूज किया जाए। सिंध अब से नहीं, सदियों से अमन का गहवरा रहा है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। इस बात पे बिल्कुल मुत्तहिद हैं और इसका अज़म है कि यहाँ पे गैर कानूनी जो भी लोग हैं को निकाला जाए। और ये कहना कि हुकूमतें इस पे बिल्कुल खामोश हैं और कुछ नहीं कर रही, ये गलत है। इंशाल्लाह ताला पूरी कार्रवाई करेंगे, जालिम को अपने जुल्म की सज़ा मिलेगी, ये आपको यकीन होना चाहिए। और हुकूमत इसके बारे में बड़ी क्लियर है। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।